संसद के मानसून सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा हो। आज हो गया है पहले दिन संसद में हंगामा देखने को मिला, जब ऑपरेशन सिंदूर और इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगे, स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा होगी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की और नारेबाजी की। इसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने कहा कि हम संसद में हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन ये चर्चा नियमों और परंपराओं के तहत होनी चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को न तो पकड़ा गया है और न ही मारा गया है और सरकार इस पर सही जानकारी नहीं दे रही। सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर बयान दिया और सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार लोकतंत्र को दबा रही है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर पारदर्शिता जरूरी है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई, लेकिन सरकार जवाबदेही से भाग रही है। हम चाहते हैं कि इस पर खुलकर चर्चा हो और जनता को सच बताया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता विपक्ष अगर अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं तो उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं?
खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। इधर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इस पर सदन में अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। वहीं संसद में बिहार वोटर लिस्ट विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर भी गतिरोध देखने को मिला है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित रही है। जाहिर है, संसद के मानसून सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा है और इस दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर सदन न चलने को लेकर जमकर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सदन में आगे की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना गतिरोध आगे भी बढ़ता नजर आ सकता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।